वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड देख रहे हो मतलब कितने ज़ोरों शोरों से काम चला। अभी सो को उठाऊँ थोड़ी देर पहले और से तुम लोगों के लिए शूट करने आ गया। एंड मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ही इस व्लॉग को एडिट कर दूँगा एंड टाइम से अपलोड कर दूँगा इसको, जो कि तुम लोग टाइम से देख लो, ठीक है। सो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी मैंने आप लोगों को पिछले वाले व्लॉग के अंदर प्रॉमिस किया था और मैंने बोला भी था कि मतलब कुछ सरप्राइज है जिक्सर को लेकर, कुछ चेंजेस किया मैंने जिक्सर के अंदर। तो जिक्सर मेरे सामने खड़ी है और अभी आप लोग भी उसको देखने वाले हो। एंड थैंक्स वो इतना वेट करने के लिए, आप लोगों ने वेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अभी सीन क्या था कि मतलब जिक्सर मैंने रेडी तो मैंने पहले ही कराई थी, मैं चाहता था इसको पहले वाला व्लॉग में दिखाया था, बट सीन ऐसा कुछ हो रहा था कि इसके अंदर है ना एक चीज़ रेडी थी जो नहीं हुई थी, वो मेरे को यहाँ पर मिल भी नहीं रही थी। सो उसी चीज़ के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया और मैंने सोचा क्यों ना इसको नेक्स्ट वाले व्लॉग में सेपरेट वीडियो बना देंगे। मतलब सेपरेट तो क्या ही, जिक्सर भी दिखाऊंगा और इस वाले व्लॉग के अंदर और भी चीज़ें होंगी जो हम डेली लाइफ में अपने करते हैं। कपड़ा देख रहे हो, ये कपड़ा अभी अभी मैंने जिक्सर साफ़ करी है। मतलब धूल भी ज़्यादा उड़ती है इस पर, गाँव के यहाँ पर है ना धूल बहुत जल्दी जल्दी जम जाती है बाइकों पर। और करिश्मा तो अपनी ये ढकी खड़ी है, इसको भी मैंने ढक के खड़ा कर रखा है ताकि इस पर धूल ना बैठे, नहीं तो फिर ये भी पूरे ना ऐसा होती है धूल मिट्टी में। आगे से देखो इसकी हालत क्या हो रही है, सब धूल ही धूल। देखो दिखाऊं, ये देखो धूल ही धूल। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है यहाँ पर। तो चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आप लोगों को जिक्सर दिखाता हूँ। आप लोग भी सोच रहे हो करिश्मा को दिखा रहा है भाई, जब जिक्सर का बोला था तो 3, 2, 1 ये देखो। सो बताओ गाइस कैसी लग रही है अपनी जिक्सर। और अभी आप लोग इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस देख रहे होगे, बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। पहला तो अपना ये लोगो आ गया है, ठीक है, यूट्यूब का, ये बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा चलो ये भी अपने यूट्यूब का लोगो भी अपनी बाइक पर करवा देते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग हमने क्या करवाई इसके अंदर बताओ, कुछ तो दिख रहा होगा। वैसे तुम वीडियो को शायद टाइटल से समझ ही गए होगे, बट कहीं तो तुम्हारी नज़र गई होगी है। क्या कह रहे हो, चली गई नज़र, क्या कह रहे हो, ये क्या है ये देखो गाइस। सो दिख रहा है कार्बन फाइबर। अब मैं आप लोगों को ना एक रियलिटी बताता हूँ इसके बारे में। वैसे तो देख लो कार्बन फाइबर, देख लो कैसा लग रहा तुम लोगों को। पहले तो तुम ये बताओ, कमेंट कर देना अगर तुम्हें बढ़िया लग रहा है तो। बाकी तो तुम्हारे भाई ने इस पर पैनल करवा दिया है कार्बन फाइबर, और हमने इस पर भी मतलब पेंट करवा दिया है, बिकॉज ये पेंट के लिए गए थे। इसका भी देख लो, ये देख रहे होगे तुम, नट नहीं है ना इसका, तो नट वहीं पर रह गया है। बाकी आज या कल में बाइक दोबारा जाएगी तो सारे इसके जो नट बोल्ट है ना वो सारे हो जाएंगे इसके फिक्स। मेरे को थोड़ी जल्दी में लेनी थी उनसे बाइक, बिकॉज मेरे को तुम लोगों के लिए शूट करना था, तो इसलिए ये बोल्ट वगैरह उन्होंने सूखे नहीं था ये पैनल, तो उन्होंने वैसे लॉक करके तो फिक्स कर दिए थे, बट ये बोल्ट्स वगैरह नहीं लगाए थे। कुछ बोल्ट्स उनसे खूबे गए थे, तो वो नए आएंगे तब इस पर लगेंगे। एंड बाकी ये मैं तुम लोगों को बता दिया, पेंट करवा दिया था। और ये मतलब ओनली वन इन इंडिया, समझ रहे हो, वन इन इंडिया है जिसके अंदर ये कार्बन है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ना इसकी रियलिटी बताता हूँ। अब मैं तुम लोगों को ना इसके कार्बन की रियलिटी बताता हूँ कि कार्बन की रियलिटी क्या है। बेसिकली देखो, ये दिख रहा है ना तुम्हें पूरा पैनल, ये कार्बन का बीच वाला, ये तो नहीं हुए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये बीच वाला ही क्यों हुआ कार्बन, और अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये इधर से भी अपना कार्बन है, ठीक है, बीच वाला ही है, साइड वाले नहीं है, साइड दोनों पेंट करे हुए हैं। सो बीच वाला इसलिए है बिकॉज ये कार्बन का पार्ट इसमें आता ही नहीं है, समझ रहे हो। जिक्सर के लिए अगर देखो इन्होंने ये वाला कार्बन का पार्ट दे दिया ना, तो ये जो ये दिख रहा है बीच बीच का पैनल, यही लाख से मतलब लाख तक पहुंच जाएगा, मतलब 1 लाख तक। तो वर्थ इट नहीं है, 2 लाख के आसपास की तो बाइक ही आ जाती है नहीं। तो इसका जो पैनल है, समझ रहे हो, ये अगर 1 लाख रुपये का हो तो पूरी बाइक के तरीके बन जाएगी, 20-22 लाख की बाइक बन जाएगी, पूरी सुपर बाइक ही नहीं बन जाएगी फिर ये। तो ऐसा कुछ सीन है, तो इसलिए ही हमने करवाया इस पर कार्बन, समझ रहे हो ना, रैप, पूरा रैप कराया। और ये रैप ऐसा वैसा रैप नहीं है, ये देखो इस पर ना जब हम देखो कर रहे हैं ना, तो देखो ये फील हो रहा है पूरा कि हाँ भी कार्बन है। और देखो पूरा ना इतना मतलब फिनिशिंग इतनी है ना इसके अंदर, ये देखो, ये देखो। और यहाँ से अगर मैं इनको फील करता हूँ, देखो ऐसा लग रहा है हाँ भी रियल कार्बन है। बस इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी अलग लगती है, जो इसके ऊपर का तुम ये सरफेस देख रहे हो ना, तो इस पर है ना मतलब शाइन ज़्यादा नहीं करता है। शाइन तो ऑल दो है इस पर, देखो इनफ है शाइन अगर देखा जाए तो, बट जो कार्बन रियल कार्बन फाइबर की शाइन होती है ना वो इस पर नहीं है। और ये समझ रहे हो, तो और ये है ना फील करके ही पता चल जाता है कि रैप है। रैप की क्वालिटी और कार्बन फाइबर में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का।
अगर यही अगर रियल कार्बन फाइबर होता ना तो इसकी कॉस्ट मतलब 1 लाख की हो जाती, अराउंड 1 लाख रुपये पहुँच जाती इसकी कॉस्ट। एंड हमने सोचा क्यों ना, जब कार्बन फाइबर तो इसमें आता ही नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इसको मतलब कार्बन फाइबर रैप ही करा दिया जाए। मैं पहले डिप की सोच रहा था, पर डिप का ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं मिला था, नहीं तो मैं डिप भी करा देता। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अब रैप ही करा देते इसके ऊपर। भाई फील तो पूरे कार्बन फाइबर वाले चाहिए। बेसिक से बाइक वाले कंपनी से इसके लिए कोई पार्ट्स आता हो चाहे नहीं आता हो कार्बन फाइबर का, बट हम तो भाई कार्बन फाइबर का फील इससे भी ले लेंगे, समझ रहे हो। और आराम से है ना, दूर से देखने में बिल्कुल लगती भी है, हाँ भाई मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन फाइबर जैसा लगता भी है ये। तो इस वजह से मैंने इसको लगवाया। मैंने कहा ये वर्थ इट रहेगा अपने लिए और हमको भी अच्छा लगेगा देखने में। बाकी थर्ड चीज़ पे आते हैं। अब थर्ड चीज़ क्या चेंज कराई है, ये देखो, दिख रही है अपनी जो पहले देखो ये है ना, ये वाली अपनी टेल सेक्शन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी, ठीक है। अब ये टेल सेक्शन अपनी यहाँ हो गई है, तो कुछ ऐसी लुक आ रही है अभी देखो बाइक की, पीछे से देखा जाए तो, और बढ़िया भी लग रही है। ऑल तो पहले भी बढ़िया लग रही थी, बट उससे ज़्यादा बढ़िया अब लग रही है, बिकॉज ये जो शार्प टेल जा रही है ना बाइक की, ये अब मतलब निकल के आई, मतलब उभर के आई है, ठीक है। पहले ये इतनी दिख नहीं रही थी, छुप रही थी टेल लाइट की वजह से, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ पे आ रही थी ना, तो इसकी वजह से ये छुप रही थी। अब ये मतलब पूरी शार्प दिख रही है एकदम उभरती हुई, और अब ये टेल सेक्शन इसका पूरा उभर के आ रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें ठीक से, है ना। तो इस वजह से अब ये काफ़ी यूनिक लग रही है। और इसका जो टायर था ना, ये टायर भी अब कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड लगता है। इसको अंदर करने की वजह से, इसको अंदर करा ना जब से ये टायर भी अपना पूरा खिल के आ रहा है, ब्रॉड दिख रहा है, उभर के आ रहा है। बिकॉज नंबर प्लेट बराबर ही हो जाती थी ऑलमोस्ट टायर का, इससे थोड़ी सी बड़ी है बल्कि नंबर प्लेट चौड़ाई में। तो इस वजह से टायर है ना थोड़ा इसका, मेरे को मतलब वो चीज़ फील नहीं दे रहा था कि हाँ भी लगता है ठीक है। तो अब जिसका टायर जो है नंबर प्लेट अंदर जाने की वजह से अब थोड़ा ठीक रह रहा है, लग रहा है। और ये देखो बैक साइड से अगर तुम्हें लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी लग रही है बाइक की लुक, ये देखो, समझ रहे हो, ये देखो अब दिख रही होगी तुम लोगों को, तो कुछ ऐसी लग रही है बैक साइड से अपनी बाइक की लुक। एंड ये चेंजेस थे जो हमने अपनी बाइक के अंदर करवाए हैं, और कैसे लगे आप लोगों को कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसको लेकर चलते हैं एक छोटी सी राइड पर। आइए मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद इसको छोटी सी राइड पर लेकर चलते हैं। फिर मेरे को आप लोगों के लिए व्लॉग भी एडिट करना है वाला, फिर उसको अपलोड भी करना है। तो आज बहुत सारे काम है अपने पास, तो फटाफट से निकलते हैं और पहले फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। इसको जितना मैंने अभी तक शूट किया है इसको एडिट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरा पता है प्रोस्पेक्टिव क्या रहता है, जब मेरे पास मतलब मेरे को ज़्यादा काम करना होता है ना, जैसे व्लॉग वगैरह के उसमें भी, और मेरे को कुछ और भी काम होते हैं, तो मैं जितना शूट करता रहता हूँ उतना मैं हाथों हाथ एडिट भी करता रहता हूँ। तो ऐसे लेके चलता हूँ मैं इसको एडिट अपने को, जब मेरे को ज़्यादा करना होता है और मैं फ्री होता हूँ ना एकदम, तो मैं फ्री माइंड से अपने आराम से बैठ के एडिट करता हूँ फिर व्लॉग। बाकी फ्रंट लुक से देखी जाए तो अपनी बाइक कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। ये मेरे को बस थोड़ी सी और लगती है, थोड़ी और ज़्यादा लॉन्ग होती है ना ये, तो अच्छी लगती। और मेरे को पता है भाई जिनकी बात R15 है ना, वो ज़्यादा ही खुश हो रहे होंगे इस बात को सुन के क्या हुई भाई क्या कह रहा है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी और नहीं लगती है, बढ़िया लगती है। देखो अभी तक ऊपर भी जा रही है, ठीक है, ऊपर तक दिख रही है, बट थोड़ी सी और होती तो ज़्यादा और अच्छी लगती। बट उसका भी ऑप्शन आता है बबल वाइज़र का, बट मैंने इसमें इंस्टॉल इसलिए नहीं करवा रखा, फिर वो छपरी वाला लुक देने लग जाता है, समझ रहे हो। अगर बाइक के लिए कंपनी ने निकाला ना बबल वाइज़र, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आफ्टर मार्केट अगर तुम जुगाड़बाजी करके लगवा रहे हो तो वो फिर छपरी वाला लुक देता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाया नहीं वो अभी तक। बाकी अपनी बाइक कुछ ऐसी लग रही है, देख लो भाई, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किसी सुपर बाइक से कम नहीं लगती है ये देखो। और अपने लिए तो भाई जब पहली बार आई थी जब ये ऐसे लग रही थी ये लुक में। और ये अपनी दूसरी बीस्ट, नहीं पहली बीस्ट, ये अपनी दूसरी बीस्ट है, ठीक है। पहले नंबर पर तो यही थी अपने, यहीं घर में आई थी जब ये, गंदी ज़्यादा हो रही है, जाले वाले लग रहे हैं ये देखो। और ये इसके बारे में बताया तुम, ये मैंने एक ही साइड करवाया, दूसरी साइड नहीं है, देखो दिखाया तुम आप लोगों को, यहाँ नहीं है। बिकॉज मैंने सोचा कि छपरी जैसा ना लगे, मतलब कुछ समझ रहे हो, थोड़ा अलग सा लुक ना दे देखने में, इस वजह से मैंने एक ही साइड करवा दिया अपने चैनल का लोगो। बाकी बाइक कैसी लग रही है बता देना कमेंट करके। बाकी अभी फटाफट से मैं जा रहा हूँ, और आई होप तुम लोगों को बाइक पसंद आई हो ये वाली, और मतलब इस लुक के साथ अपनी बाइक पसंद आई हो, मैं क्या बोलूँ। आई होप तुम लोगों को इस लुक के साथ अपनी ये बाइक पसंद आई हो, और ज़्यादा मतलब इसमें ना ओवर ना लग रहा हो कुछ भी, जो भी मैंने अपना इसमें कराया वो सब ठीक ही लग रहा हो। अब मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद है ना इसका ये टेल सेक्शन आ रहा है। अब जो टायर और टेल का
जो गैप दिख रहा है ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये पूरी शार्प जा रही है ना, ये यहाँ से ये जो इसकी लुक है ना, ये 2 सींग जो बने हुए हैं इसके पीछे, ये भी बढ़िया लगते हैं। सो मैं अपने रेडी वगैरह हो जाता हूँ, फिर इसको लेकर चलते हैं एक राइड पर। तो आप लोग तो 3 सेकंड के अंदर ही देखने वाले हो भी राइड। सीधा मोटो व्लॉग मिलते हैं 1 2 3। अभी फ़िलहाल अभी चलते फटाफट गाइस पेट्रोल डलवाने अपने जिक्सर में। वैसे पेट्रोल है बट मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी राइड भी कर ली जाए आप लोगों के साथ। काफ़ी टाइम होगा ना राइड करे हुए। पेट्रोल पंप वैसे तो यहाँ पे पास में ही है, बट मैंने सोचा क्यों ना दूर वाले पे चलते राइड करते हुए, आप लोगों को भी मस्त मस्त मतलब नज़ारे दिखाते हैं, समझ रहे हो। और मैं भी काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था, वो चीज़ भी देखेंगे। एंड फिलहाल अपनी बाइक ये खड़ी सामने और कुछ ऐसी लग रही है। और देख तो तुम लोगों ने ली, अब सरप्राइज से तुम्हारा रिवील हो चुका है। और थैंक्स गाइस जिन जिन लोगों ने मतलब वेट किया नेक्स्ट व्लॉग का। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों की सरप्राइज़ है, और जिसने वेट किया थैंक्स उन लोगों को। एंड चलो अब लेकर चलते हैं फटाफट से अपनी बाइक को और करवाते इसका फ्यूल अप, और राइड पर चलते हैं। पहले तो यहाँ से राइड करते हुए जाएंगे और फ्यूल अप करवाएंगे और फिर घर आ जाएंगे वापस, समझ रहे हो। ये देखो भाई कार वाला रेस लगा रहा हमसे, और ये अब आ गया गाँव, दोनों तरफ पेड़ पौधे। और अब गाँव में से होते हुए निकलेंगे एंड फिर जंगल आ जाएगा आगे, फिर जंगल के बाद फिर नदी, फिर जंगल, समझ रहे हो। ये सब चलता रहेगा आगे। और ये देखो सीन, देखो गाइस देखो सीन। तो यही सीनिक व्यू मैं मिस कर रहा था दिल्ली के अंदर, बिकॉज वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है कुछ भी। पीछे अपने गाड़ी आ रही है ये, तो इसको भी निकल जाने देते हैं। एंड गाँव में है ना, मतलब आने के बाद एक चीज़ तो मेरे को फील हो गई कि दिल्ली के मुकाबले है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश एयर है। और यार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फील होता है दिल्ली में ना, मैं जब भी जाता हूँ। पहले नहीं लगता था मेरे को, बट अब ज़्यादा फील होता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है गांव में रहने की वजह से फील होता हो। तो इस भाई को जगह दे देते हैं, निकल जाने देते हैं इको वाले को। एंड आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो, बिकॉज पहले वाली उसमें ना आवाज़ मेरी पहले ठीक नहीं आती थी। और माइक मैंने आज भी नहीं लगाया, सच बताऊं तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने। मैं सीधा फ़ोन उठाकर आ गया हूँ अपना और वीडियो बनाने लग गया हूँ। हाँ अब है ना, मैं सोच रहा हूँ गाइस GoPro प्लान करने का, बिकॉज धीरे धीरे राइडिंग गियर्स भी खरीद लिए मैंने। मतलब पूरे नहीं खरीदे, ले आएंगे और बाकी बच्चों को भी। बट राइडिंग गियर्स भी, मतलब राइडिंग गियर्स में भी कुछ चीज़ें आ चुकी है मेरे पास, ग्लव्स वगैरह अपने आ चुके हैं, सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे प्रॉपरली कंप्लीट होती जा रही है। बट एक GoPro नहीं लेके आया मैं अभी तक। मैं अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे को लग रहा है आप GoPro लाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहते हो आप लोग, बताओ कमेंट में बता देना मेरे को। बाकी GoPro पे भी अब मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ कि GoPro पे भी अब इन्वेस्ट करा जाए, ये सही टाइम है। और क्योंकि अब हमारा ट्रैवल है ना बढ़ जाएगा धीरे धीरे। मैं भी अब है ना इधर उधर का ट्रिप प्लान करता रहता हूँ। पहले क्या सीन होता था, पहले ना मैं जाता था ट्रिप पे बट मैं व्लॉग नहीं करता था। बट अब तो व्लॉग हम कर सकते हैं ना, क्योंकि अपना चैनल भी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। और देखो ये देखो बंदर आने शुरू हो गए, ये देखो दो देख रहे हो, एक बोरा। यहाँ पर है ना स्लो चलानी चाहिए, बिकॉज मैं खुद स्लो चलाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना बंदर बहुत सारे होते हैं। भाई इनके लग गई तो फिर तो समझ रहे हो ना, दिमाग ख़राब हो ही जाता है। ओए 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 वो आ रहा था भाग बंदर भाग के आ रहा, मेरे को झपकी देने। ये नहीं पता कि बच्चा तेरे से नहीं डरता है। पहले डरता था जब मैं शुरुआत में आया था ना, जब बहुत डर रहा था मुझसे। मतलब ऐसा लग रहा था यार खा जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब तो समझ रहे हो ना, अब गाँव में रह गए तो आदत पड़ गई है देखने की इनको डेली। तो ऐसा कुछ सीन हो गया है। ये देखो ये देखो रॉन्ग साइड, ऐसा सीन भी होता है भाई। तो जब सिंगल हाईवे पर चल रहे हो ना, सिंगल हाईवे है अलीगढ़ वाला, तो भाई जब भी सिंगल हाईवे पर चल रहे हो भाई अपने लेन में चलो, अपने देख कर चलो। लेन में भी चल रहे होगे तब भी देख लो इसकी गलती कितनी थी, रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था। फिलहाल ये मैंने तुमको पहले भी दिखाया था शायद, ये देखो बैंक का टोल बन रहा है मैरिज गार्डन, और बहुत बढ़िया करके बना देंगे इसको ना। आने वाले टाइम में देखना तुम कैसा बन जाएगा। और ये देखो नदी जा रही है लेफ्ट से अपने ना, ये दिख रहा है तुम्हें टीला सा, और ये पेड़ वगैरह, ये पूरी नदी जा रही है इसकी साइड साथ साथ। और ये खेत है, इधर का व्यू कुछ ऐसा है। फसल इनकी मतलब काट दिया और जला भी दिए। देखो ये बच्चे हुए जो सूखे होते हैं ना, सारे धान जला दिए। एंड हम भी अब जंगल की साइड पहुंच ही गए। अब आगे से राइट में जंगल पड़ेगा, दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को भी। और नदी आने वाली है। बाकी काफ़ी टाइम बाद यार जिक्सर चला के ना कितना अच्छा लग रहा है।
तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, जब मैं आया था ना, इससे पहले आया था तो मेरे को बिल्कुल है ना ऐसी मिली थी, बिल्कुल धूल खाई हुई। बट फिर मैंने इसको साफ़ करा, साफ़ करके फिर मैं इसको कवर करके चला गया। अब कवर करके गया ना, जब अब आया तो मेरे को एकदम क्लीन मिली। उसके बाद इस पर एक पॉलिश का हाथ भी मार दिया था, और अब दोबारा पॉलिश कर देंगे। देखा भी ताऊ, देखो बुलेट लेके जा रहा था एक भाई। गाँव है, गाँव में ताऊ भी बुलेट चलाते हैं भाई। सिस्टम है सिस्टम। ये जो फालतू बंड के सिस्टम करते चिल्लाते वो घूम रहे हैं ना शहरों में, वो सिस्टम नहीं है इनका भाई। सिस्टम ये होता है। ये देखो नदी, ये दिख गई। तो ये नदी जा रही है और ये पूरा आगे जाके जंगल है। एंड यहाँ पर भाई बोलते हैं बहुत बड़े बड़े अजगर वगैरह सब है यहाँ पर। लोग इतनी भीड़ लग रही है, देखो सामने बंदरों के खाना खाने के लिए। खा लो बच्चों, खाओ। ये देखो पापे खा रहे, पापे गाड़ी वैसे ले लेके। ये तो एक छोटे से क्यूट लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं। मतलब इनको खाना वाना खिलाते रहो भाई। किसी को मैं तो कहता हूँ, तुम्हें कोई भी जानवर दिखे ना कहीं पे भी, तो भाई उसको खिला दिया करो कुछ ना कुछ, है ना। बिकॉज ये गाइस हमसे मांग नहीं सकते हैं। देखो ये यार, बिकॉज ये हमसे मांग नहीं सकते हैं, तो इनको भाई खिलाते रहा करो कुछ ना कुछ, है ना। तुम पे जो भी बनता है तुम वो खिला दियो उनको। और फिलहाल अभी पेट्रोल पंप आ गया ये रहा, तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं और फ्यूल अप कराते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। भाई ये ट्रक वाला है ना, काफ़ी टाइम से मतलब बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है। और देख लो भाई, तुम देख ही लो, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया था अभी। बाकी देख लो भाई, यहाँ का फील देखो, छोड़ो उसको, छोड़ो। यहाँ का फील देखो तुम लोगों ने, मतलब देख रहे खुला एकदम भाई साहब, नेक्स्ट लेवल ही लगता है मतलब ये ना हर बार देखने में। और देखो एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये डॉग घूम रहा है, ये रहा। और देखो यहीं पे देखो बंदर भी बैठे, देखो ये तो भाई यहाँ पर ये सब दोस्ती करके रहते हैं। यहाँ से तुमने कहीं देखा नहीं होगा, कुत्ते हैं ना बंदरों के बहुत दुश्मन होते हैं, इनको खाने के लिए भागते हैं। देखो ये बैठा है ना, कुछ कुत्ते हैं ना ऐसे भी होते हैं हरामी। यहीं की क्योंकि बता रहा हूँ मैं, जब इनके हाथ एक आध बंदर लग जाता है ना, तो सालों से मार के खा जाते हैं ये ना। बाकी पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं यहाँ से दिल्ली नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो वैसे तो मैंने बता दिया था, बट रियल रीज़न ये है कि मैं जब आया था ना, तो मतलब मम्मी, तो देखो मम्मी खाना भी बनाती हैं, घर का काम भी करती हैं मम्मी, ठीक है। तो इतना नहीं हो पाता कि मम्मी उसका भी ध्यान रख पाए। तो चक्कर सीन क्या था कि उसको है ना बेचारे को, हमारे छोटा वाला जो डॉग था, उसको एकदम है ना ज़्यादा कीड़े हो गए, उसके शरीर पे ज़्यादा हो गए, देखभाल हुई नहीं थी उसके ढंग से। तो उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, पता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, दवाई वगैरह सब उसको लगाता रहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर था नहीं, उसको कीड़े हो गए और भाई उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वो बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है कि होता है ना एकदम जान सी ख़त्म हो जाती है, जैसे ऐसा हुआ पड़ा वो। तो कोई चूतिए को ट्रिपलिंग कर रहा है, फिर भी देखो रॉन्ग साइड से आ रहा है। क्या ही है ऐसे लोगों के बारे में। चलो कोई बात नहीं। बाकी हाँ मैं कहता, हाँ मैं देखो ये रास्ता देखो, ये रास्ता जा रहा है प्रॉपर गांव में से होकर जंगल में। तो गाइस मैं ना मार्केट गया था, और मार्केट गया था मैं कृष्ण जी की मूर्ति लेने के लिए, मम्मी ने मंगाई थी। सो उसी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ये मूर्ति कैसी है। ये देखो, अब बड़ी जल्दी करी मम्मी ने भाई खोलने में, वीडियो भी ना बनाती, देखो मेरे को। चलो जल्दी जल्दी फटाफट ओपन करो डब्बा। मूर्ति आ गई भाई। सुंदर है, बहुत प्यारी है। ये देखो गाइस, बहुत प्यारी है। लाइट की शेड पड़ रही है, अब दिखाऊं ये, अब देखो है ना। सही है। ये मम्मी ने मंगाई है बेसिकली, मतलब भैया दोज के लिए, राखी बांधने के लिए कृष्ण जी के। पहले मम्मी कह रही थी कि बचपन में हम राखी बांधते थे कृष्ण जी को, तो अभी मम्मी राखी बांध रही है। देखो माला वाला कितनी अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रहे हैं। ये आ गई मम्मी कृष्ण जी की मूर्ति।